एसपी साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का समय दीजिएगा। क्राइम ब्रांच को ये मामला हैंडओवर किया गया है। गंगा जी, आप यहाँ आजमगढ़ में आए हैं सचिन यादव के घर पे, क्या आपने देखा और क्या समझ में आया? आज हमारा आजमगढ़ का प्रवास था, तो ये सूचना हमारे पास परसों भी आई थी। पीड़ित परिवार से हमारी बात करवाई थी विशाल भाई ने, और तब हमने इन्हें कहा था कि बहुत जल्द हम आएंगे। तो आज तो हम एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए पीड़ित परिवार से, उनकी माताजी से बात करने आए हैं और क्या कार्रवाई किस तरीके से चल रही है उसकी जानकारी लेने आए हैं। और यहाँ आकर हमने जब देखा परिवार का रहन सहन, तो हमें ऐसा लगता है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग हम भी करें और सब लोगों से करवाने का काम करें, जिससे कि परिवार की दाल रोटी बराबर चलती रहे। क्योंकि परिवार ने एक जिम्मेदार नौजवान को खोया है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था, और वही एकमात्र लड़का था इनका जो इन्हें कमाकर दे रहा था और घर चलाता था। तो अभी तो फिलहाल हम पीड़ित परिवार से इसी चीज़ को लेकर मिले। ये अभी जांच जो चल रही पूरी तरह से हुई नहीं, पुलिस गुमराह, 8 दिन हो गए अभी तक गुमराह, गिरफ्तार नहीं हुए वो लोग। अभी हमें जानकारी दी है इन्होंने कि एसपी साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का समय दीजिएगा। क्राइम ब्रांच को ये मामला हैंडओवर किया गया है। तो अब हम कहते हैं 2 से 3 दिन क्या, आप बल्कि 4 दिन ले लीजिएगा। 4 दिन में अगर आप पीड़ित परिवार को और उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए जो इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मिलने आ रहे हैं, तो फिर प्रशासन की ही वो जवाबदेही होगी। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे, और सीडीआर की हम मांग करते हैं कि एक क्लियर पिक्चर तो हमें तभी मिल पाएगी जब कॉल डिटेल्स हमारे पास आएंगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि असली मामला क्या है। एक सवाल और सर, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे प्रदेश में जो गरीब तबके के लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनकी आवाज़ को अक्सर दबाने का काम किया जाता है। वही हादसा इस परिवार के साथ भी हुआ है, तो इस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहिए? ना सिर्फ इस प्रदेश की बात है कि ये तो इतिहास गवाह है, जहाँ कमज़ोर आदमी होगा उसे दबाया ही जाएगा। और हम उन्हीं लोगों का सहारा बनकर अपने संगठन के माध्यम से उन्हीं लोगों के सुख दुख में उन्हीं कमज़ोर लोगों को ताकत देने के लिए आते जाते रहते हैं। तो यहाँ के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव जी हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं, और यहाँ पर अब की बार मुद्दे पे लोग नगण्य रहे, कोई नहीं। अभी आज पहली बार ये आपके यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं विजय यादव जी आपसे मुलाकात किया के, इसके बाद अभी तक कोई आया नहीं। यहाँ के विधायक तो नहीं आया, वो भी नहीं आया। लगभग 8 से 10 दिन हो गया, कोई मिलने नहीं आ रहा था। जब ये सारी चीज़ें मिल यहाँ पर जो राजनीति है यादव बनाम मुसलमान की है, तब जाके यहाँ पे लोग आना शुरू किए हैं। कहीं डर तो नहीं रहे? देखिए साहब, डरने की बात, ये सब चीज़ें तो मैं बोलता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। रही बात किसी विधायक के ना आने की, सांसद के ना आने की, और पार्टी के सुप्रीमो के पास इस मामले की जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है, या उनका बयान आया है या नहीं आया है, मैं वो टिप्पणी क्यों करूं? मैं तो एक समाज का आदमी हूं, और मेरे समाज में मैंने देखा कि दुख की घड़ी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिल्ली से चलकर इनके पास आ गया, इनसे मिलने आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं अपने कर्तव्यों का जो मैं कर रहा हूं। अब बाकी कौन क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। जैसे परिवार की मांग है, जैसे एक लड़का इनका है, तो उसको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसी के साथ साथ जो है इन परिवार को न्याय चाहिए। इनका कहना बस हमें न्याय चाहिए, वो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन करे। परंतु कहीं ना कहीं 8 दिन बीत गए, आज जाके उस मामले को क्राइम ब्रांच में दिया गया है। एसपी साहब ने ये कहा है, अभी बात हुई, अध्यक्ष जी ने बात किया है, तो किस हिसाब से ऐसा लग रहा है कहीं पुलिस भी तो इसमें लिपापोती नहीं कर रही है, ऐसी कुछ? देखिए, आपने अभी कहा था कि गरीबों के मुद्दों को दबा दिया जाता है ना जी। हालांकि गरीब शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई गरीब नहीं है। जब इतना बड़ा समाज है और हम सब संगठित हैं, तो हम गरीब हो ही नहीं सकते। बहुत ताकतवर लोग हैं हम, और बहुत अमीर हैं हम। अब रही बात कि प्रशासन दबाव में तो नहीं है,
तो आपको ये समझना पड़ेगा जिसके पास आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं, उनके मुद्दों को भी और उनकी समस्याओं को भी दबा दिया जाता है। और आज आपके पास लोग हैं और ये लोग आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लोग हालचाल लेने